Hello everyone, welcome to Vigyanis. My name is Arushi Sharma and I am your biology educator. So I hope बच्चे आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी प्रेपरेशन जो है फॉर CUET UG 2025 वो भी बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही होगी। उसमें कुछ भी आपको हेल्प है, कुछ भी आपको नीड है, उसके लिए हम यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल हैं। तो जल्दी से चैनल को बच्चे सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट जो है वो इस चैनल पे आपको डेली जो है वो मिलने वाला है। ठीक है, तो आज की वीडियो के बारे में हम बात कर लेते हैं। आज की वीडियो जो है वो स्पेसिफिकली आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो देने के लिए है, दैट व्हाट इज द अपडेटेड सिलेबस। आपको अगर नहीं पता तो मैं आपको ये चीज बता दूं कि आपका हर सब्जेक्ट का सिलेबस जो है वो अपडेट हुआ है। इसमें ऑलरेडी इस चैनल पर आपको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का अपडेटेड सिलेबस की वीडियो अवेलेबल होगी। अगर आपने नहीं देखी है जल्दी से जाइए उस वीडियो को भी देखिए। साथ ही आज की वीडियो में हम बात करेंगे दैट व्हाट इज बेसिकली द अपडेटेड सिलेबस फॉर बायोलॉजी। बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि चैप्टर्स ही कंप्लीटली डिलीट हो चुके हैं। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि पर्टिकुलर चैप्टर तो एज इट इज है, लेकिन उसमें से कुछ टॉपिक्स जो है वो एनटीए ने क्या कर दिया है, रिमूव कर दिए। तो कौन से टॉपिक्स हैं, कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं, क्या आपको पढ़ना है, क्या बच्चे आपको नहीं पढ़ना, सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आज की वीडियो में यहाँ पे कवर होने वाली है। तो जल्दी से जो है जाके वीडियो को सभी के साथ आपने शेयर भी कर देना है, ताकि सभी तक ये इंपॉर्टेंट अपडेट, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो है पहुंचे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो बेटा सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद द डिलीटेड चैप्टर्स। डिलीटेड चैप्टर्स और कुछ ऐसे टॉपिक्स जो कि डिलीट हैं, चैप्टर्स कंप्लीटली डिलीट नहीं है, लेकिन टॉपिक्स जो है वो उसमें से क्या हो चुके हैं, आपके रिमूव हो चुके हैं। देखिए अभी आप यहाँ पे देख सकते हो। फर्स्ट अगर हम बात करें, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके, तो फर्स्ट अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो उसमें जो आपका फर्स्ट चैप्टर था दैट वाज कॉमन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, जिसमें हम जर्नल जो है वो चीजों को डिस्कस करते थे। वो कंप्लीटली पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो आपको नहीं पढ़ना। ये आपका न्यू एनसीईआरटी से भी डिलीट है। अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करूँ न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो है ये सिलेबस आपका मॉडिफाई होकर एनटीए ने इस बार रिलीज किया है। अगर आप कंपेयर करोगे विद द 2024 सिलेबस तो उसमें ये आप चैप्टर आपको देखने को मिलेगा। और अगर मैं आपको बता दूं कि 2024 का जो क्वेश्चन पेपर है CUET का, अगर लास्ट टाइम का क्वेश्चन पेपर आपने देखा होगा और अगर नहीं देखा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस पे आपको 2022, 23, 24 तीनों इयर्स के क्वेश्चन पेपर्स जो है विद सॉल्यूशंस वीडियोस जो है यहाँ पे बहुत जल्दी अवेलेबल होने वाली हैं, ताकि आपको जो प्रिपरेशन है उसमें बूस्ट हो। आपको कोई भी किसी कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी नहीं है, विद हम आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशंस क्या चीजें हैं, तो उस सब के पर्सपेक्टिव से जो है यहाँ पे आपको वीडियोस अवेलेबल होने वाली है। ठीक है, तो न्यू एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए जो है ये सिलेबस है। ओल्ड एनसीईआरटी से जो था ये आपका चैप्टर मेंशन था, CUET 2024 के सिलेबस में भी मेंशन था एंड क्वेश्चंस भी आ रखे हैं CUET 2024 में, लेकिन अब हट चुका है, हमें नहीं पढ़ना, हमें अपना टाइम जो है उसको सेव करके चलना है, तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। नेक्स्ट आप देख सकते हो जो आपका यूनिट नंबर 3 है, यूनिट नंबर 3 आप यहाँ पे देख सकते हो, दैट इज बायोलॉजी इन ह्यूमन एंड ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, उसमें इंप्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन पूरा का पूरा चैप्टर जो है उसको रिमूव कर दिया है। ये पूरा कंप्लीट चैप्टर जो है ये आपको यहाँ पे नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें, दैट वाज योर यूनिट नंबर 5। तो इसमें से जो अगर मैं बात करूं जो ऑर्गेनिजम्स एंड एनवायरनमेंट, ये आपका चैप्टर है, कंप्लीट रिमूव नहीं हुआ है। इसमें से क्या है, कुछ टॉपिक्स जो है वो एक्सक्लूड कर दिए गए हैं, जैसे हैबिटेट एंड नीश हो गया, पॉपुलेशन एंड इकोलॉजिकल अडेप्टेशंस, ये आपको अब नहीं पढ़ना। ठीक है, नेक्स्ट इकोसिस्टम में भी कुछ टॉपिक्स हैं, कंप्लीट इकोसिस्टम को रिमूव नहीं किया गया है, कुछ टॉपिक्स को एक्सक्लूड कर दिया गया है, जैसे कि आप देख सकते हो सक्सेशन ऑल्दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करो डेफिनेटली दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चंस जो है वो आपसे यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। व्हाट इज सक्सेशन, प्राइमरी सेकेंडरी आपको एक्सप्लेन करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट इकोलॉजिकल सर्विसेज की अगर हम बात करें, यहाँ पे कार्बन फिक्सेशन है, पॉलिनेशन, ऑक्सीजन रिलीज, ये भी आपको नहीं पढ़ना, दैट इज ऑल्सो एक्सक्लूडेड फ्रॉम योर सिलेबस। जो अपडेटेड सिलेबस है अभी उसमें ये चीजें आपको नहीं पढ़नी है। नेक्स्ट एनवायरमेंटल इशू, कंप्लीटली चैप्टर जो है यही रिमूव कर दिया गया है, इस पूरे चैप्टर को आपको नहीं स्टडी करना है। सो दैट इज बेसिकली द अपडेटेड सिलेबस। बच्चे क्या क्या डिलीट हुआ है वो आपको नहीं पढ़ना। देखो
अगर आप अपडेटेड नहीं रहोगे, अगर आपको आइडिया ही नहीं है कि आपको क्या पढ़ना है, तो एग्जाम क्वालिफाई कैसे कर पाओगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको जितनी भी अपडेट्स हैं उसको आपको टाइम टू टाइम देखना है, एग्जाम से पहले देखना है, ताकि आपका टाइम सेव हो। आप अपना टाइम जो है वो उस चीजों में वेस्ट ना करें जहां से क्वेश्चंस ही नहीं पूछे जाएंगे। फिर उसका लॉजिक क्या है, आप टाइम भी उस पर क्या कर रहे हो, स्पेंड कर रहे हो, और आउटकम जो है, आउटपुट है, वो भी आपको नहीं मिल रही, ठीक है। तो उस पर हमें ना जाते हुए स्मार्ट अप्रोच के साथ हमें एग्जाम को टारगेट करना है। चलिए देख लेते हैं कि अब हमें क्या पढ़ना है। ये तो थे आपके डिलीटेड टॉपिक्स, कुछ ऐसे भी हैं जो कि स्पेसिफिकली एड ऑन हुई हैं चीजें, वो भी मैं आपको फर्दर वीडियो में बताऊंगी कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि स्पेसिफिकली मेंशन की गई हैं, एडिशनल जो है वो हाईलाइटेड है, एड ऑन की गई हैं, और जिनसे क्वेश्चंस आने के चांसेस जो है बहुत हाई है। क्यों? क्योंकि 2024 के सिलेबस में वो आपको देखने को नहीं मिलेंगी। चलिए, फर्स्ट अगर मैं बात करूं रिप्रोडक्शन में, तो ये आपको पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, पहले प्लांट्स के बारे में हम पढ़ते हैं, देन ह्यूमंस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। कंप्लीट उनकी साइकिल जो है वो हम दोनों में स्टडी करते हैं। ये बच्चे आपको पढ़ के ही जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस पूछे ही पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, अगेन आई सेड कि इंपॉर्टेंट है, पढ़ना है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, अब देखो चार इसमें से आपको पहले चैप्टर्स थे फर्स्ट यूनिट में, अब सिर्फ 3 है, ठीक है। तो टोटल इन टोटल अगर मैं आपको बताऊं तो 13 ही चैप्टर्स आपके अभी जो लेटेस्ट सिलेबस है उसमें ओनली 13 ही चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। तो आई डोंट थिंक सो दैट्स अ बिग डील फॉर यू। आपके लिए चीजें ईज करके जो है वो एक सिलेबस आई थिंक आपके लिए प्रेजेंट किया गया है, जिसमें चैप्टर्स जो है वो कम किए गए हैं, बढ़ाया कुछ भी नहीं गया है, आपके लिए ही कन्वीनियंस के लिए चीजों को क्या कर दिया गया है, सिंप्लीफाई कर दिया गया है। सो ये था आपका फर्स्ट यूनिट। नेक्स्ट अगर हम बात करें जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन की, तो इसमें से कुछ भी किसी भी चीज को नहीं छेड़ा गया है, एज इट इज जैसा पहले था वैसा ही। एनडीए ने बोला कि भाई बहुत देखो, जेनेटिक्स को ऑल्दो बहुत कम छेड़ते हैं, स्टूडेंट्स को भी डर लगता है, तो हो सकता है कि एनडीए वालों को भी डर लग रहा हो कि भाई इसको हम नहीं छेड़ते हैं, है ना। तो जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन को एज इट इज रखा गया है, जिसमें प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन ऑल्दो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें से देखिए डाउन सिंड्रोम, टर्नर, क्लाइनफेल्टर, अकॉर्डिंगली अगर मैं आपको बोलूं बोर्ड्स पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है, सीयूईटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है ही है, ठीक है। नेक्स्ट, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये आपको पढ़ना है डेफिनेटली, एंड एवोल्यूशन, ठीक है। तो ये सारे एज इट इज सिलेबस है, इसमें कुछ भी चेंजेस जो है वो भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पे भी आप देख सकते हो सेम सिलेबस है जो कि 2024 में था, वही 2025 में है, इसमें कुछ भी मॉडिफिकेशंस जो है वो नहीं की गई है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, दैट वाज बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। अब इसमें क्या कर दिया गया है, अगर हम बात करें ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, सो एज इट इज इस चैप्टर को नहीं छेड़ा गया है, जैसा पहले था वैसा ही चीजें जो है यहाँ पे आपसे पूछी गई हैं। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में यहाँ पे स्पेसिफिकली बेटा हाईलाइट कर दिया है किसको, एंटीबायोटिक्स प्रोडक्शन एंड जुडिशियस यूज। अगर आप 2024 का सिलेबस निकाल के देखोगे, वहां पे आप चैप्टर 8 निकाल के देखो, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, टैली कर लो, ये वाला जो है टॉपिक आपको 2024 में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स प्रोडक्शन एंड इट्स जुडिशियस यूज इसमें स्पेसिफिकली ऐड है, मतलब क्वेश्चंस जो है यहाँ से पूछे जाने के चांसेस जो है वो भी आपके हाई हो जाते हैं, रेज हो जाते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट बायोटेक एंड इट्स एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें, तो इसमें बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, जेनेटिक इंजीनियरिंग वाला कॉन्सेप्ट जो है वो आपका यहाँ पे रहता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेसिकली एप्लीकेशंस क्या है एग्रीकल्चर में, ठीक है। ह्यूमन इंसुलिन जो है उसकी प्रोडक्शन कैसे होती है, बीटी क्रॉप्स क्या है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स, हर चीज जो है यहाँ पे आपकी कवर्ड है, तो ये आपको पढ़ के जाना है, दैट इज इंक्लूडेड इन योर सिलेबस। नेक्स्ट अगर हम लास्ट यूनिट की बात करते हैं, दैट इज इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट बच्चे। तो इसमें जो है ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, तो इसमें ऑलरेडी मैंने बिगिनिंग में भी बताया क्या क्या एक्सक्लूडेड है, यहाँ पे भी मैं अगेन आपको एक बार मेंशन कर देती हूँ। तो यहाँ पे पॉपुलेशन इंटरेक्शंस जो है ये आपको सारी पढ़ के जाना है, म्यूचुअलिज्म है, कॉम्पिटिशन है, प्रिडेशन है, पैरासिटिज्म, हर चीज को आपने पढ़ना है। नेक्स्ट बर्थ रेट, डेथ रेट, एज डिस्ट्रीब्यूशन, ये पढ़ना है। एक्सक्लूडेड टॉपिक्स जो आप रेड में यहाँ पे देख सकते हो, रेड मार्किंग में रेड पेन में जो भी है वो एक्सक्लूडेड है, वो आपको नहीं पढ़ने, ये टॉपिक्स आपको नहीं पढ़ने। कौन कौन से, ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स एनवायरनमेंट, मेजर एबायोटिक फैक्टर्स, रिस्पॉन्सेज टू एबायोटिक फैक्टर्स एंड एडेप्टेशंस, ये एक्सक्लूडेड हैं, ये नहीं पढ़ने हैं। नेक्स्ट इकोसिस्टम से अगर हम बात करें तो पैटर्न्स पढ़ के जाना है, कंपोनेंट्स पढ़ के जाना है, प्रोडक्टिविटी क्या है, डीकम्पोजिशन की प्रोसेस पूरी पढ़ के जानी है, एनर्जी फ्लो, एनर्जी जो पिरामिड्स हैं, पिरामिड्स ऑफ नंबर, बायोमास, एनर्जी, कौन सा अपवर्ड्स
होता है, कौन सा इन्वर्टेड है ना, वो सब चीजें आपको पढ़ के जानी है। पढ़ना क्या नहीं है, पढ़ना नहीं है इकोलॉजिकल सक्सेशन पढ़ने की नीड नहीं है, वहां से क्वेश्चंस नहीं पुट किए जाएंगे क्योंकि एक्सक्लूड कर दिया गया है एनटीएनएस को टॉपिक को ही सिलेबस से। एंड न्यूट्रिएंट साइकिल्स, जो आपकी डिफरेंट साइकिल्स रहती हैं, ठीक है, जो आपकी जैसे अगर मैं बात करूं गैसीय साइकिल्स एंड सेडिमेंटेशन साइकिल्स हैं, वो आपको नहीं पढ़नी है, ठीक है, दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सिलेबस ऑफ CUET UG 2025। ओके, लास्ट आपका चैप्टर है दैट इज बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो इसमें जो है एज इट इज आपकी चीजें हैं, बायोडाइवर्सिटी के कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने हैं, पैटर्न्स पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंस, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के क्या क्या फैक्टर्स हैं पर्टिकुलरली, ठीक है, साथ ही एंडेंजर्ड ऑर्गेनिजम्स हैं, एक्सटिंक्शन, हर चीज आपने स्टडी करनी है। साथ ही अब यहाँ पे देखिए रामसर साइट्स, ये एड ऑन है, ठीक है, ये पहले अगर आप कंपेयर करोगे 2024 को, उसमें ये मेंशन नहीं था, 2025 में स्पेसिफिकली ऐड कर दिया गया है रामसर साइट्स, व्हिच मींस यहाँ से क्वेश्चन के चांसेस जो हैं वो भी सामने आपको दिख रहे हैं कि क्वेश्चंस बेटा यहाँ से पूछे जाने के प्रॉपर चांसेस हैं, क्योंकि एड ऑन चीजें हैं, तो ये तो हमें बिल्कुल भी स्किप करके नहीं जाना है। एंड साथ ही आपको पूरा के पूरा सिलेबस जो है उसमें से कितने आपको टोटल के टोटल चैप्टर पढ़ने हैं, दैट इज बेसिकली 13, ओके, 13 चैप्टर्स जो हैं वो आपको टोटल पूरे सिलेबस में से पढ़ने हैं। सो आई डोंट थिंक सो दैट इज अ बिग डील। पहले आपको 16 चैप्टर्स पढ़ने होते थे, 3 चैप्टर्स ही कंप्लीटली रिमूव कर दिए गए हैं एंड 2 चैप्टर्स में से कुछ टॉपिक्स जो हैं वो आपके एक्सक्लूड कर दिए गए हैं। सो दैट इज बेसिकली अ गुड डील फॉर यू। सो इसमें से आपको दैट इज बेसिकली द अपडेटेड सिलेबस, ठीक है। So that is all about today's video. Thank you so much for watching and if you like the video, अगर अच्छी लगी हो, समझ आया हो, यूजफुल हो, डेफिनेटली एक लाइक जो है डेफिनेटली बनता है। साथ ही कोई भी ऐसा टॉपिक है, कोई भी ऐसी क्वेरी आती है बच्चे आपको कि आपको नहीं समझ आ रहा, तो आपको कमेंट जो है वो पुट करना है, वीडियो के नीचे डाल दीजिए, आपको रिवर्ट जो है डेफिनेटली मिलेगा। कोई ऐसा टॉपिक है जिसपे आपको स्पेसिफिकली वीडियो चाहिए, उस पर आपको वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाएगा, वो भी अपलोड होगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बहुत सारी अपडेट्स जो है वो यहाँ पे आपको मिलने वाली हैं, वो भी आपको जो है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसमें अब आपको मैं एक अगर आपको एक आउटलाइन थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे दूं, सो PYQ के एनालिसिस जो है, पूरे डिटेल्ड सॉल्यूशन जो है वो यहाँ पे आपको मिलेगा। साथ ही अभी हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं सिलेबस के, वो भी वीडियो जो है आउट करेंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक क्रैश कोर्स जो है वो हम आपके लिए यहाँ पे लेके आ रहे हैं फ्रॉम अप्रैल। सो डेट जल्दी है अनाउंस करेंगे आपके साथ, विच विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट एंड दैट विल बी लाइव ऑन यूट्यूब, राइट। सो जिसमें मेजरली पूरा सिलेबस आपका CUET का जो है कवर होगा, और आपके लिए बहुत एक ब्राइट अपॉर्चुनिटी है कि आप 1 मंथ में पूरा फुली रिविजन जो है वो हमारे साथ कर सकते हो। बहुत ही ईजी वे में यहाँ पे चीजें जो है वो आपको टैकल करवाई जाएंगे, ठीक है। चलिए, सो दैट इज ऑल बेसिकली, एंड डेफिनेटली शेयर दिस वीडियो विद एवरीबडी इन यू कैन से विद योर फ्रेंड्स, विद योर फेलो मेट्स, है ना, जिनको भी जो है जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं CUET 2025 के, सभी के साथ ये वीडियो शेयर कर दो, क्योंकि इंपॉर्टेंट अपडेट है। साथ ही आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और सभी को जो है ये मैसेज नोटिफिकेशन पास ऑन कर दीजिए दैट डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं अदरवाइज यू विल मिस दैट, राइट। सो दैट इज ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।